उमाकांत जी 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 और समाज हमारे साथ जुड़ गई हैं। उमाकांत जी जी प्रेस जी क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। उमाकांत जी, हमने तमाम रिपोर्ट दिखाई और ग्राउंड पे जाके हमने देखा और निसंदेह हम स्वीकार कर रहे हैं कि जो हमने देखा वो वोटों में तब्दील नहीं हुआ। हमने हमने जी उस दौर में देखा जब कोरोना की नाराजगी थी लोगों से, कोरोना के बुरे हाल थे, लगातार रिपोर्ट करते थे हम। उसके बाद जी हमने देखा हमारा पशुओं से परेशान है लोग, महंगाई से परेशान है, जातिवाद से परेशान है। लेकिन जब वोट निकल के आते हैं, बम्पर जीत होती है, तो वो सारे हमारे एग्जिट पोल, जिसको हम लग रहे थे कि हमें लग रहा था कि नाराजगी वोटों में कन्वर्ट होगी तो एक बहुत बड़ी जीत होगी समाजवादी पार्टी की, वो नहीं हुई। जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की। तो आप तो बहुत जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। ऐसी कौन सी चीज थी जो हम परखने में चूक गए, या जनता के बीच ऐसा कौन सा करंट था जो उनको अपील कर गया? क्या ये मोदी मैजिक था, योगी मैजिक था, बीजेपी की कोई संगठन की ताकत थी? ऐसे कौन सी चीज हो गई कि जो बीजेपी इतने बम्पर इतनी सीटें ले आई? देखो, इसके कई श्रवण जी ने भी प्रकाश डाला, और आप भी लगातार इस मुद्दे को लेकर के ये जो विश्लेषण है ये हम लोग करते रहे, लगातार आपके साथ भी करते रहे। ये बड़ा पेचीदा सवाल है। दो बातें हैं कि यदि अगर ये सच है, ये जीत अगर सही माने में भारतीय जनता पार्टी की अगर जीत हुई है और ये फेयर जीत हुई है, तो इसको भांप नहीं पाए हम लोग, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो माइंडसेट है, हमारी जो घटनाएं जो घट रही हैं समाज में, जो हो रहा है, उसको समझने में, उसको सूंघने में, उसका आकलन करने में, और लोगों के जो अंतःपुर है, दिमाग के अंतःपुर में जो पत्रकार की एक कुशाग्र बुद्धि होती है, मेरी वैसे कुशाग्र बुद्धि नहीं है, लेकिन कई लोगों की होती है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों का फेल्योर है ये। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये बेईमानी करके इलेक्शन कमीशन के थ्रू जीता है, तो भी हमारी बेईमानी है कि हम लोग मतलब हमारी नाकामी है कि अगर बेईमानी से जीता हुआ चुनाव और उसके षड्यंत्र का हमको वक्त से पहले पता नहीं लगा। और दूसरी बात यह है कि लोगों की, खास तौर पर मुझे ये बताया गया कि मुस्लिम महिलाएं 90% ने तो वोट दिया समाजवादी पार्टी को, बीजेपी के खिलाफ, लेकिन 10-15% महिलाएं थी जो डर के मारे कहती थी कि हम साइकिल पे लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने साइकिल पे नहीं लगाया, क्योंकि जो कहा ना कि वो जो अनाज है, और जो भारतीय जनता पार्टी ने उसको चिंतन का नाम दिया, लाभार्थी चिंतन, उस लाभार्थी चिंतन की वजह से जो गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, मैं इसको रिलीजन, गरीबी को रिलीजन से आंक करके नहीं देखता हूँ, उनको लगा कि अगर ये हमने नहीं दिया वोट, तो ये हमारा जो दाल चावल मिल रहा है, नमक चीनी दाल, ये बंद हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा तो था इसको, लेकिन उन्होंने अल्टीमेटली बीजेपी को वोट डाल दिया। ये तो एक अलग मुद्दा है। दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ कि सबके फेलियर्स में, मतलब जो पॉलिटिकल जो फेलियर्स है, वो फेलियर्स में जो मुझे लग रहा है वो ये भी शामिल है कि जो हमारी भाजपा जैसी पार्टी से, ताकतवर पार्टी से, बेशुमार दौलत वाली पार्टी से, बड़े बड़े उद्योगपतियों के चंदे, सबसे ज्यादा अगर 99% चंदा मिलता है बड़े उद्योगपतियों को, तो भाजपा को मिलता है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ। तो ये जो पार्टियों की जो तैयारी है, जो 5 साल तक ये जो पार्टियां अपोजिशन में रही, क्या इन पार्टियों ने ये चीज की तैयारी नहीं की कि क्या वो 2006, 7, 5, 6 में अटल बिहारी वाजपेयी की या लाल कृष्ण आडवाणी की भाजपा से चुनाव लड़ेंगे, या मोदी और अमित शाह की भाजपा से चुनाव लड़ेंगे, जो 24 घंटा डे नाइट उनका कोई चुनाव के खुरापात के अलावा कोई काम नहीं है उनके पास। देश कैसे चल रहा है ये तो उनको पता ही नहीं कि देश कैसे चल रहा है। तो वो सोते कब है और जागते कब है, और कब वो लंबे लंबे आर्टिकल अखबारों के लिए लिखते हैं या लिखवाते हैं, जो भी चीज है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन ये जो फेलियर्स है, ये मुझे लग रहा है कि ये बहुआयामी विफलता है, जिसमें हम जैसे लोग भी शामिल हैं, जो पार्टी के प्रति उनकी कोई भले ही सिंपैथी ना हो, लेकिन वो
डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के प्रहरी है, डेमोक्रेसी में उनका यकीन, पुख्ता यकीन होता है। वो ये चाहते हैं कि देश में अगर जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अपना काम करे, वो ईमानदार से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड ना करें, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्याख्या दी गई है उस व्याख्या के अनुसार हमारी निर्वाचन प्रणाली अपना काम करे। और इसके अलावा नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का निर्वाचन प्रणाली, बल्कि जो भी संवैधानिक और डेमोक्रेटिक संस्थाओं को जिस तरह से पिछले कुछ सालों से सिलसिलेवार तरीके से तहस नहस नेस्तनाबूद करने की एक सोची समझी रोड मैप चल रहा है, उस रोड मैप को बचाए, उस रोड मैप को के प्रति समाज में जागरूकता पैदा की जाए। मुझे देखिए, मैं तो कांग्रेस को साधुवाद दूंगा कि उनके बड़े जुलूस निकले, लाठियां भी खाई उनके वर्कर्स ने। मैंने, हो सकता है कि किया हो समाजवादी पार्टी ने, मुझे कोई ध्यान नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने कोई जन आंदोलन पिछले 4 साल में, 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में कोई किया हो जिससे पूरा उत्तर प्रदेश में जिलों जिलों में मंडल हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में किया हो। कोविड का इतना बड़ा नाकामी प्रदेश सरकार की थी, उससे पहले आर्थिक मंदी के बाद तमाम वर्कर्स, वर्किंग क्लास और किसान, इन लोगों का में जो भयावह परेशानियां हैं, दुख तकलीफें हैं, क्या कोई चीजें हुई? तो हम देखिए, हम इलेक्शन कमीशन, ईवीएम में गड़बड़ी, घोटाला, उसको हम अलग, इससे अलहदा करके देख रहे हैं कि क्या हम तैयार थे इस तरह के षड्यंत्र से? अगर हुआ है तो मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है षड्यंत्र होने का, तो मैं आरोप नहीं लगा सकता। तो क्या इन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से वहां कोई टीम भेज करके, हाई लेवल टीम भेज करके, 100-200 वर्कर की टीम भेज करके कोई वर्कशॉप वगैरह की कि क्या क्या वजह है कि ममता बनर्जी ने, अकेली सिंगल इंसान ने, सिंगल नेता ने इनको वो सबक सिखाया कि ये वहां से भागते फिरे? और क्या वजह है कि जहां समाजवादी पार्टी बहुत एग्रेसिव थी, वर्कर बहुत, उसके वर्कर बहुत एग्रेसिव वर्कर उसके पास है, लंबी चौड़ी क्या कारण है कि वो पार्टी इस षड्यंत्र को पहचान नहीं पाई? आप चर्चा को आगे बढ़ाइए, फिर बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।